नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। समाज सेवा के नाम पर दुनियादारी करने वाले बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो केवल पैसा कमाना जानती है। लेकिन कुछ ऐसी भी संस्था है जो बगैर किसी शोर शराबा के और बगैर किसी पब्लिसिटी के अपना काम वो निरंतर जारी रखती है। ऐसी ही एक सामाजिक संस्था है मीरा रोड के नया नगर की, जो बरसों से ऐसे काम करते आ रही है जिसकी कभी उन्होंने पब्लिसिटी करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छे काम होते हैं वो बाहर आ ही जाते हैं, पानी में डूबे हुए बुलबुले की तरह। मीरा रोड की ऐसी ही एक सामाजिक संस्था है जो हमेशा से बंद मुट्ठी काम करते आई है और जिसने कभी भी अपने इन कामों का पब्लिसिटी नहीं किया है और ना ही जनता के बीच में अपने कामों को उन्होंने गिनाया है। संस्था का नाम है मोहम्मद अलीमुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट। इस संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं रिजवानुल हसन हमारे साथ में है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस रमज़ान महीने में वो किस तरह की समाज सेवा करते आ रहे हैं पिछले 20-22 दिनों से। ये संस्था जो है ये हमारे वालिद साहब के नाम पे है, मोहम्मद अलीमुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट। जो वालिद साहब हमारे 2019 में गुजर गए, तो उनके नाम पे हम लोगों ने एक संस्था बनाया और समाज कार्य कर रहे हैं, उसी नाम पे कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग कोई संस्था के थ्रू नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग ये जो शहरी का प्रोग्राम है ये हमारा बीते 8 साल से चल रहा है। 8 साल से चल रहा है और इसी जगह पे हम लोग कंटिन्यू जो है सो 200-250 लोगों को खाना खिलाते हैं। देखिए, शहरी का खाना खिलाने का मेन मकसद जो है, अफ्तार तो बहुत सारे लोग कराते हैं, आप भी देखे होंगे, अफ्तार की पार्टी होती है, सारा चीज़ होता है, लेकिन 3 बजे भोर में उठ करके लोग वही आएंगे जो ज़रूरतमंद होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, 300 से ऊपर लोग आते हैं यहाँ पर। क्यों आते हैं? वो ज़रूरतमंद है तभी आते हैं। हमारे पास लोग कनकिया से आते हैं, काशीमीरा से आते हैं, पंकरपाड़ा से आते हैं। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज़रूरतमंद है तभी आ रहे हैं ना। ये हम लोग का खुद का रहता है, आपस में हमारे भाई हैं जो हमारे पूरे परिवार का, चूँकि ये ट्रस्ट हमारे परिवार का है, तो हम लोग ही इसको खर्चा करते हैं। चाहे एक फाइनेंशियली सपोर्ट हो या फिज़िकली सपोर्ट हो, हम ये ट्रस्ट को दोनों तरह से अपने परिवार वाले ही करते हैं। मैं हो गया, मेरे भाई हो गए, मेरे घर वाले हो गए, मम्मी हैं, सारे लोग जो है ना, पूरे घर के ही लोग इसमें ये रहते हैं। फाइनेंशियली हेल्प हम लोग कभी नहीं लिए हैं। हाँ, कभी किसी को कुछ लगता है, कुछ रख दिया खाना का, भाई ठीक है चलो आज हमारे तरफ से कुछ मीठा रख देते हैं, तो वो कभी हो जाता। नहीं तो ऐसा हम लोग आज तक हम लोग भी खुद ही कर रहे हैं और खुद के पैसे से कर रहे हैं। हम लोग कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम लोग समाज सेवक है। हम लोग समाज को एक मैसेज देते हैं भाई कि एक हेल्प कर रहे हैं, रमज़ान के महीने में एक अच्छा काम कर रहे हैं, बस वही हमारा एक मकसद है। बाकी पॉलिटिकल हम लोग कहीं भी किसी भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं हैं। हम जब रमज़ान शुरू होता है तो हम एक मेनू बना लेते हैं। क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट चाहिए, डिफरेंट ये चाहिए, तो उसके हिसाब से एक हम मेनू बना लेते हैं। मेनू बना करके जो हमारे घर पे खाना बनता है, हम भटियारे को बुलाते हैं और हमारे घर पे खाना बनाते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स हम देते हैं और खुद हम बैठ के रहते हैं साथ में उनके। 8 बजे से लेके 10, 11, 12 बजे रात तक खाना का बनने का काम होता है और 2 बजे से हम लोग खिलाते हैं। देखिए, जो मेनू बनता है तो मेनू के हिसाब से हम लोग खाना को देखते हैं कि प्रॉपर बना है कि नहीं। चूँकि मैं खुद बैठता हूँ, उनके साथ में रहता हूँ, और भी हमारे लोग है भाई लोग हमारे और भी है, वो बैठे रहते हैं। हमारी बूढ़ी मम्मी है, वो बैठती है। तो सारे लोग, हम लोग घर के लोग ही बैठे रहते हैं कि बाबू थोड़ा धनिया को अच्छे से धो ले, थोड़ा इसको अच्छे से साफ़ कर ले। चूँकि बाकी भटियारे करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अपने दिल को तशफ़ी के लिए कि प्योरिटी को देखते हुए हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं। शहरी के ये तो हमारा सिर्फ रमज़ान का हो गया। इसके अलावा अभी हम लोगों ने आई कैंप रखा था, चश्मा डिस्ट्रीब्यूशन रखा था, जो पावर ग्लास है, तो हम 2 डॉक्टर को रखे थे, वो टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करके चश्मा दे रहे थे। कम से कम 1000 लोगों को हमने उस दौरान चश्मा दिया। 1 महीने तक हमारा ये प्रोग्राम चला। मेडिकल का रखा हमने, कैंप रखते हैं। डॉक्टर को कहीं पर जगह मिला तो यहाँ पर हमने बैठा के रखा था 2-3 महीने के। भाई कोरोना के दौरान भी हमने डॉक्टर को यहाँ पर रखा था कि जो लोग टेस्ट करेंगे वहीं पर उनको जो है सो
एक सुविधा के तौर पे। दूसरा, हम लोग इसमें कोरोना के दौरान हम लोगों ने चाय का इंतज़ाम रखा था। हमारे जो नमाजी निकलते हैं तो सुबह सुबह वो कहाँ जाएंगे, सुबह सुबह बीएमसी वाले आते हैं, वो सारे जो है सो इधर साफ़ सफाई करते हैं, तो उनको एक अच्छा ये मिल जाता। बेचारे कोरोना का टाइम था और भी ऐसे भी सुबह सुबह उनको चाय की दुकान नहीं खुली रहती है, तो वो आकर के हमारे यहाँ चाय और हम लोग बिस्किट रखते थे, उनको देते, या कुछ भी स्नैक्स है वो देते और उसके साथ में चाय दे। ये हमारा 9 महीना तक चला है ये सारी चीज़। कि हम लोग जो ये काम करते हैं, ये हमारा मेन मकसद है कि देखो, ये एक नीडी के लिए हम कर रहे हैं, समझे ना, नोबल कॉज के लिए कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको हमको प्रोपगंडा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर हम बदमुठी कोई काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, तो उससे हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप एक बच्चे, एक बूढ़ी औरत को आप एक रास्ता भी क्रॉस कराएंगे तो उसको, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इससे, इन सब कामों से हम लोग को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और हम समाज में रहते हैं तो समाज के लिए हमको तो खड़ा रहना पड़ेगा ना। हम समाज में क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए हमें समाज के लिए। ये थे मोहम्मद अलीमुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रिजवानुल हसन, जो जानकारी दे रहे थे कि वो पिछले कई सालों से अपने वालिद के देहांत के बाद में उनकी याद में और उन्हें सवाब मिलने के मकसद से और एक तरह से समाज में दो हाथ आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों की मदद के लिए, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ये सब समाज कार्य करते आ रहे हैं। और पिछले 8 सालों से उनका ये समाज कार्य निरंतर जारी है। ये समाज कार्य करने के दौरान इसमें जो लागत लगती है, जो पैसा लगता है, वो खुद अपने जेब से ही करते हैं। उनका पूरा परिवार मिलकर करता है। वो यहाँ वहाँ से इकट्ठा नहीं करते हैं और न ही किसी की मदद मांगते हैं। ये जो नया नगर का इलाका है, यहाँ पर ही रोज़ाना सुबह में सैकड़ों लोग आते हैं। इसी टेबल और कुर्सियों पर शहरी करते हैं। उनका शहरी का पूरा इंतज़ाम इस मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से ही किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा पूरा इंतज़ाम कर रखा है। उनके घर में जितने भी, परिवार में जितने भी लोग हैं, वो सब इकट्ठा होकर शहरी बनाने की तैयारी में, खाना बनाने की तैयारी में जुटे रहते हैं। यानी पूरा ये जो परिवार है निरंतर समाज सेवा करते आ रहा है और यही कारण है कि इस परिवार के कारोबार में भी तरक्की हो रही है, उन्हें बढ़त मिल रही है। और इनकी खास बात ये रही है कि इस परिवार ने कभी भी पब्लिसिटी या प्रोपगेंडा करने का कार्य नहीं किया है। चुपके से ये अपनी मदद करते आ रहे हैं मीरा रोड के नया नगर परिसर में। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।